सबकी अपनी अपनी संघर्ष की कहानी है। तमाम लोग अपने अपने क्षेत्र में संघर्ष करके अपने मंजिल को पाना चाहते हैं। आपको बता दें कि वैसे कई लड़के हैं जो दिल्ली के मुखर्जी नगर में, कोटा में, पटना में और देश के बड़े बड़े शहरों में जा करके और एग्जाम की तैयारी करते हैं। आपने देखा होगा हाल ही में कुछ बच्चे लगभग 13 लाख की संख्या में नीट का एग्जाम देते हैं और उसमें से 1 लाख लड़के पास होते हैं। हालांकि एग्जाम रद्द होगा, क्या होगा, नहीं होगा, यह धांधली अभी चरम पर है। बाकी आपको बता दें कि अभी हमारे साथ अनुभव कुमार चौबे हैं। 720 अंकों के एग्जाम में 632 अंक ला करके पूरे पूरे जिले जवार का नाम रोशन कर रहे हैं। हम बातचीत करेंगे कि एग्जाम को लेकर के क्या धांधली हो रहा है, आगे क्या करना है, एग्जाम रद्द होगा तो फिर आगे कैसे तैयारी करेंगे और एमबीबीएस बनने का जो सपना है कब तक पूरा कर लेंगे। क्या हाल है? बढ़िया है। कब से तैयारी करते हैं? 2022 से। 22 से। कई बार एग्जाम दिया नीट का? ये दूसरा अटेम्प्ट था मेरा। पहले में क्या हुआ था? पहले में मेरा 428 मार्क्स था और इस टाइम 632 मार्क्स। तो मतलब पहली बार में पहली बार में नहीं मिला था, थोड़ा सा उस टाइम प्रिपरेशन अच्छा नहीं हुआ था। तो उसके बाद हम पहले आकाश में पढ़े थे, उसके बाद हम एलएन कोटा मूव कर गए। तो इस बार 632 मार्क्स आया है आउट ऑफ 720। तो 632 से है, तो पिछली बार तो 600 पे शायद कट ऑफ। तो इस टाइम क्या हुआ है कि एज कैंडिडेट जब नंबर ऑफ कैंडिडेट बढ़ते हैं तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बढ़ता है। और जैसे कि हम लोग जनरल में फॉल करते हैं तो जनरल का कट ऑफ इस टाइम मतलब पीक पे जा रहा है। कितना से उठा रहा है? 640 645 जा रहा है। तो और दो चार इधर मतलब स्कैम भी हुआ है एनटीए एग्जाम के साथ, रिजल्ट के साथ। तो हो सकता है कि अगर उसमें इम्प्रूवमेंट एनटीए करती है तो रिजल्ट कट ऑफ नीचे जाए तो कॉलेज मिलने की मतलब प्रोबेबिलिटी बनती है। आपको क्या लगता है, मैंने जो एग्जाम हुआ है, जो स्कैम हुआ है, 720 अंकों के एग्जाम में 719 आ जा रहा है, 718 आ जा रहा है, ये सही गलत है? देखिए, ये अगर देखा जाए एक तरह से तो गलत ही है, लेकिन जब एनटीए से इस पे क्वेश्चन किया गया तो कोर्ट ने जब क्वेश्चन किया तो वो बोल रहा है कि ग्रेस मार्क्स दिए। तो अकॉर्डिंग टू एनटीए अगर ग्रेस मार्क्स दिया है तो ग्रेस मार्क्स को आप टाइम से कंपलसेट कर रहे हैं, जो कि गलत है। आप उनको टाइम के जगह टाइम देते और टाइम देके उनसे पेपर लेते तो टाइम की जगह मार्क्स दिए, तो ये कहीं ना कहीं गलत ही साबित हो सकता है। क्योंकि जो बच्चे कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, अगर अगर एक बच्चा का आप ग्रेस देके उसको आगे करते हैं तो उसके आगे उसके जो पीछे वाला बच्चा है वो 10,000 5,000 रैंक पीछे जाता है। तो उससे उसका घाटा उससे पूछिएगा जो जो जिसका रैंक पीछे जा रहा है उसका ग्रेस मार्क्स देने से। तो कहीं ना कहीं ये गलत बात हो सकती है। मैंने आप ये कह रहे हैं कि मैंने एग्जाम में पेपर 20 मिनट लेट से गया है और 20 मिनट लेट की वजह से उनको नंबर दे दिया गया है। जी, मतलब किसी किसी सेंटर पे, जैसे हरियाणा सेंटर पे 2-4 सेंटर पे ऐसा हुआ कि जैसे पेपर 20 मिनट पहले ले लिया गया किसी कारणवश। तो जब वो लोग जब कोर्ट गए तो कोर्ट ने उन लोग को बोला कि इनसे कुछ आप लोग मतलब इसको कंपनसेट कीजिए। तो कंपनसेट करने की जगह पे वो ग्रेस मार्क्स दे दिया उन लोगों को। मतलब जितना मिनट आपका छूटा है उसमें 4 से मल्टीप्लाई करके उन लोगों को नंबर दे दिया। 15 मिनट छूटा है तो 60 नंबर उन लोगों को दे दिया। ये तो गलत बात है। तो अगर आप देखिए, अगर 660 अगर मार्क्स है तो 660 में आप अगर 60 नंबर जोड़ते हैं तो अप्रोक्स 710 715 के अप्रोक्स चला जाता है। अगर इसका 670 मार्क्स है उसका 720 हो जाएगा। तो ये तो आप उसको टॉपर बना दिए, एआईआर ऑन दे दिए। तो ये कहीं ना कहीं गलत बात है। हम लोग के साथ ये सब मतलब थोड़ा मतलब क्या बोल सकते हैं, नाइंसाफी ही कह सकते हैं। अच्छा, बाकी आगे एनटीए की मर्जी है क्या करता है। अच्छा, इस एग्जाम में 67 हुआ इस लड़का है जो टॉप आया है जी, ये कैसे संभव है कि 67 लोग एक ही नंबर पे आ जाए? ये तो संभव नहीं है, लेकिन स्कैम हुआ है तो कुछ भी पॉसिबल है। क्योंकि ये एनटीए कंडक्ट करती है और एनटीए का दशा थोड़ा अलग चल रहा है आजकल हमारे देश में। क्योंकि 67 नंबर ऑफ स्टूडेंट का अगर एआईआर वन आता है तो कहीं ना कहीं ये टेस्टिंग एजेंसी पे शक करने वाली बात है कि कहीं ना कहीं पेपर लीक हुआ है और ना तो कहीं वो कोई और भी मैटर हो सकता है। और वो एनटीए जाने, एनटीए की बात है। आगे तो कंपटीशन में ऐसा होता नहीं है। इसके पहले 4 लड़कों का एआईआर वन था, उसके पहले 3 लड़कों का था। इस टाइम इतना नंबर अब कैसे बढ़ गया ये तो एनटीए ही बता सकता है। अच्छा, आपके हिसाब से अगर इस बार जो एग्जाम हुआ है, एग्जाम रद्द हो जाए तो ठीक है, या फिर इसमें मतलब जो संशोधन हो सकता है तो क्या हो सकता है? देखिए, दोनों ही बेटर है। जो पढ़ा है उसके लिए अगर रद्द हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसमें अगर अमेंडमेंट करती है, अगर एनटीए अगर इसमें संशोधन करती है, इम्प्रूव करती है, आपने जो मतलब गलती किया है, तो उसमें वो भी भलाई दे सकता है। क्योंकि जिसका 718 719 मार्क्स दिया है, अगर उसको इम्प्रूव करेगा तो उनका जो रैंक पीछे जाएगा और जो बच्चे पीछे पिछड़ रहे हैं उनका रैंक आगे जा सकता है। ये डिफरेंस कहीं ना कहीं क्रिएट कर सकता है। एग्जाम फिर से हो? एग्जाम फिर से होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। जिसके साथ नाइंसाफी हुआ है फिर से एग्जाम होगा, तभी तो पता चलेगा किसका क्या एक्चुअल रैंक आ रहा है। तो फिर अगर फिर से एग्जाम होगा तो आपका 632 से प्लस होगा या फिर माइनस होगा? जी, बिल्कुल प्लस होगा। चलिए, तैयारी उस लायक है मेरा, कर सकते हैं। अच्छा, मान लीजिए आप एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे, आपको कॉलेज मिल जाएगा तो एमबीबीएस करेंगे?
जी। जैसे आईटीआई वगैरह में मतलब इंजीनियरिंग में होता है ट्रेड की, ये सिविल है, ये है, तो उसमें भी होता होगा ट्रेड एमबीबीएस में। एमबीबीएस, अब सबसे पहले तो आपको बता दें कि 4.5 साल का एमबीबीएस होता है, हम्म। और उसके बाद आप 1 ईयर ऑफ इंटर्नशिप में जाते हैं, जिसमें आपको कोई कॉलेज अलॉट होता है, इसमें आप प्रैक्टिस करते हैं, हम्म। और उसके बाद आप एमडीएमएस करते हैं, पीजी की डिग्री लेते हैं, हम्म। और उसके बाद आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, जैसे कि आप सर्जन बन सकते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट बन सकते हैं, ऑर्थोलॉजिस्ट बन सकते हैं, न्यूरो सर्जन बन सकते हैं, अलग अलग मतलब विभिन्न ब्रांचेज हैं। लेकिन पहले आपको मस्ट मैंडेटरी कंडीशन है कि एमबीबीएस सबसे पहले करना पड़ेगा, उसके बाद 1 ईयर ऑफ इंटर्नशिप करना पड़ेगा। 5.5 साल का कोर्स होता है। पहले से कोई डॉक्टर है क्या परिवार में? नहीं, अभी ये तक सब कोई, कहाँ से जानते हैं कुलिया? क्योंकि हम इसके एस्पिरेंट हैं और पढ़े हैं, मेहनत किए हैं, और ये एक एम्बिशन है मेरा कि डॉक्टर बनना है, तो इसके बारे में थोड़ा सा रुचि रहता है, तो जानकारी तो लेना बनता ही। डॉक्टर ही क्यों बनना है? सेवा करना है, सर्व करना है पुअर पीपल को, और अपने क्षेत्र को देखते हुए कि जहाँ यहाँ इंडिया ऐसा कंट्री है जहाँ 150 करोड़ की लगभग आबादी हो चुकी है, और अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ अगर माना जाए तो 100 पेशेंट पे एक डॉक्टर चाहिए, और हमारे देश का क्या हाल है कि 1 लाख पेशेंट पे एक डॉक्टर नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं विडंबना है हमारे देश के लिए, और इसी को इम्प्रूव करने के लिए हम अ, ये मतलब डॉक्टर बनने का एम्बिशन लिए हैं, कि ताकि कोई अच्छा डॉक्टर बन के अच्छा पहल कर सके, कि ताकि ये सुचारू रूप से सब कुछ चल सके। पढ़ने के लिए बाहर गए हैं, बिहार में पाटलिपुत्रा है, मुजफ्फरपुर है, दरभंगा है, आरा है, ये सब बड़ा बड़ा शहर है, यहाँ भी पढ़ सकते थे। जी, बिल्कुल पढ़ा जा सकता है यहाँ भी, लेकिन जो कोटा है, कोटा थोड़ा फेवरेबल जगह लगता है हमको, और वहाँ पे हम रहे हैं 1 साल, इसीलिए, और वो शिक्षा की मतलब धरती भी कही जाती है। बहुत सारे लाखों हजारों की संख्या में वहाँ से स्टूडेंट क्वालिफाई करके निकलते हैं हर एग्जाम को। तो कहीं ना कहीं मेरा भी एम था कि कोटा जाए, कोटा रहें, कोटा पढ़े। बाकी आप पटना और पाटलिपुत्रा में भी रह के पढ़ाई कर सकते हैं, ये भी कोई खराब जगह नहीं है। क्या अंतर है वहाँ की पढ़ाई में, यहाँ की पढ़ाई में, वहाँ के वहाँ माहौल में, यहाँ के माहौल में? वहाँ आपको देखने को मिलेगा कि हर एक बच्चा कंपटीशन के लिए लड़ रहा है। वहाँ के बच्चों में मतलब कंपटीशन का जुनून है, पढ़ने का जुनून है। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखेंगे कि हर रोड पे बच्चा चल रहा है, वो भी कॉपी खोल के हाथ पे लिख के पढ़ रहा है। और यहाँ पे अब देखिए थोड़ा सा लेजीपन है यहाँ के स्टूडेंट में, पटना वटना, तो यहाँ के स्टूडेंट अभी वो उतना कंपटीशन को अचीव नहीं कर रहे हैं जितना कोटा के बच्चे। तो कहीं ना कहीं कोटा का जो कंपटीशन, जो एजुकेशन का कंपटीशन माहौल है, वो थोड़ा एब्रॉड हो चुका है, थोड़ा फैल चुका है एज कम्पेयर टू अदर सिटीज। मतलब यह आपसे कितने वर्षों में यह अनुमान लगाया जा सके कि आगे चल के आप एमबीबीएस क्वालिफाई कर लेंगे देखिए पूरा अब कंप्लीटली? अब देखिए एनटीए क्या करती है, अगर एनटीए अगर अपना ये अमेंडमेंट करती है, सुधार करती है, तो चांसेस तो हैं इसी बार हो जाएगा? इसी बार हो जाएगा। अगर इस बार नहीं होता है तो अगले बार के लिए भी ट्राई हम करने वाले हैं, छोड़ेंगे तो नहीं। अगर एनटीए इम्प्रूव करेगी तो इस साल मिल जाएगा, और मिल जाता है तो 5 साल में हम डॉक्टर बन सकते हैं, और उसके बाद एमडीएमएस करने के बाद स्पेशलाइजेशन करेंगे, तो न्यूरो सर्जन करना है हमको। चलिए हम लोग बातचीत खत्म करेंगे। सोशल मीडिया के दौर में 20 के बाद से बड़े बड़े ऐसे टीचर हुए हैं जो सोशल मीडिया पर पढ़ाते हैं, उनका नाम आप भी जानते हैं। हम चाहते हैं कि उस जो भी ऐसे शिक्षक हैं उनके बारे में उनका नाम लेंगे हम, और आप बताएंगे उनके बारे में एक लाइन। और अपने पटना के मशहूर सर हैं खान सर। जी बिल्कुल, खान सर तो जनरलाइज देखा जाए तो जनरल कंपटीशन का तैयारी कराते हैं, जैसे यूपीएससी बीपीएससी इस सब का, मतलब पीएससी का एग्जाम का तैयारी करवाते हैं। लेकिन वो अभी जस्ट खान ग्लोबल एकेडमी खोले हैं नीट जेई के स्टूडेंट के लिए भी। खान सर करते क्या है कि जो मतलब गरीब बच्चे हैं, मतलब जो उतना पे नहीं कर सकते हैं हाई मतलब क्वालिटी का फी अदर इंस्टीट्यूट को, उनके लिए वो क्या कर रहे हैं, फ्री मतलब फ्री के जैसा ही मान लीजिए एजुकेशन को प्रोवाइड कर रहे हैं अपने सिटीज में। दूसरा नाम और हो जाए। हाँ, और ओझा सर भी जनरल के ही टीचर हैं, जो कि हिस्ट्री के टीचर हैं। तो वो भी, उनका भी मतलब मोटिवेशन हम लोग लेते हैं। अगर फील्ड तो हम लोग का दूसरा है, लेकिन वो मोटिवेट बहुत अच्छा करते हैं ओझा सर। और बाकी तो पढ़ाते बहुत अच्छे हैं। विकास दिव्यकीर्ति? विकास दिव्यकीर्ति भी सर हिस्ट्री आईएएस के हेड हैं, तो वो भी जनरल के ही टीचर हैं। वो भी पोल साइंस मतलब पढ़ाते तो सब हैं, लेकिन उनका जो स्पेशलाइज सब्जेक्ट है पोल साइंस, पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं। तो वो भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छे टीचर हैं, और हम लोग के लिए वो भी एक मतलब मार्गदर्शन का केंद्र है। चलिए अंतिम सवाल, आज के दौर में यानी 2024 के आसपास जो आपके आसपास उम्र के बच्चे हैं, उनके लिए पढ़ना, शिक्षा, माहौल कितना जरूरी है? देखिए सबके लिए अलग अलग होता है। कोई चाहता है कि हम डॉक्टर बने, कोई चाहता है कि हम इंजीनियर बने। सबका अलग अलग फील्ड में अलग अलग एम है, सबको एक साथ आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं। कोई चाहता है कि हम डॉक्टर बने, कोई चाहता है कि हम आईएएस बने। तो सबको अलग अलग जो एम है, किसी को मतलब रोकना नहीं चाहिए, किसी को मतलब परेशान नहीं करना चाहिए कि आप यही करो। हर चीज में, हर फील्ड में आपके पास स्कोप है, आप कुछ भी कर सकते हैं। जैसे हमारा डॉक्टर का है, अगर किसी अदर का इंजीनियर का होगा, किसी का यूपीएससी का होगा, तो कोई कोई कर सकता है। लेकिन डिपेंड इस पे करता है कि आप उसको पाने के लिए कितना ज़्यादा डेडिकेटेड है, मोटिवेटेड है, इस पे डिपेंड करती है। आपके स्पीड के साथ आपकी एक्यूरेसी मेंटेन होनी चाहिए उसके लिए, आप में तड़प होनी चाहिए कि हमको पाना है।
आप अपने आप को ईच एंड एवरी डे मोटिवेट करना है 10 घंटा 12 घंटा पढ़ने के लिए, तभी आप किसी कंपटीशन को कम्पीट कर सकते हैं और उसको बीट करके फाइनली आप उसको अचीव कर सकते हैं। चलिए, हर घर की और हर गांव के एक लड़के का यही कहानी होता है। कोई लड़का जो मतलब गांव देहात में रहता है, उसे लगता है कि हमको पढ़ के डॉक्टर बनना चाहिए। गांव के लिए यह सपना बहुत बड़ा होता है। लड़का घर से निकल करके बाहर जाता है, तैयारी करता है। उसमें इसकी क्या गलती है कि एनटीए पर यह आरोप लग रहा है कि इस एग्जाम को रद्द करना चाहिए। और आप भी समझ सकते हैं, जहां एक क्वेश्चन के 4 नंबर मिल रहे हो, एक क्वेश्चन के गलती होने पर 1 नंबर माइनस हो रहे हो, वैसे में 720 अंकों के एग्जाम में 719 और 18 नंबर कैसे आ जाएगा? 715 आ सकता था, 710 आ सकता था, लेकिन 718 और 19 नंबर ला करके कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में एनटीए खुद आ गया है। बाकी जो लड़के पढ़े हैं उनके लिए यह कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। वे लोग पुनः एग्जाम दे करके अपना मार्क्स ला सकते हैं। अभी इस एग्जाम पर कह सकते हैं कि पूरा परिणाम एक तरह से अधर में लटका हुआ है। बावजूद इसके आगे क्या होता है यह देखना बाकी है। अनुभव से हमारी बातचीत हुई है नीट के एग्जाम को लेकर के, मेडिकल के तैयारी को लेकर के। आप अपनी प्रतिक्रिया हमारी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। धन्यवाद।